भोपाल की जंग में बाजीराव ने मुगलों को निर्णायक रूप से झुका दिया, लेकिन अब एक और तूफान कोंकण में उठने वाला था, जहां एक योद्धा पुर्तगालियों की 200 साल पुरानी सत्ता को जड़ से हिलाने वाला था। उस योद्धा का नाम था चिमाजी अप्पा। भोपाल की जीत के बाद चिमाजी अप्पा सीधे वापस कोंकण की तरफ बढ़े। उनका लक्ष्य साफ था कि हर हाल में वसई को झुकाना। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि मराठों ने वसई को हर तरफ से घेर लिया था, लेकिन नौसेना की कमी के कारण वे वसई को समुद्र से काट नहीं पाए थे और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुर्तगाली लगातार गोवा और दमन से मदद पा रहे थे। तब चिमाजी अप्पा ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने वसई की सप्लाई लाइनों को तोड़ने का फैसला किया। अप्पा ने महाजी फड़के को माहिम पर तथा रामचंद्र हरी को सिरगांव पर कब्जा करने हेतु भेजा, लेकिन इस बार किस्मत मराठों के साथ नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने सबसे साहसी जनरल पेड्रो डी मेलो को मैदान में उतारा। माहिम में हुई मुठभेड़ में मराठा फौज पराजित हुई और महाजी फड़के वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद पुर्तगालियों ने मराठों को सिरगांव और हसेरी तक पीछे धकेल दिया और विजयी पेड्रो डी मेलो वापस वसई चला गया। समुद्र में मराठों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण था आंग्रे भाइयों की आपसी कलह, क्योंकि कान्होजी आंग्रे की मौत के बाद उनके दोनों बेटों मानाजी और शेखोजी में संघर्ष चल रहा था और यही पुर्तगालियों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन अब बाजी पलटने वाली थी, क्योंकि भोपाल में मुगलों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद पेशवा बाजीराव ने स्वयं इस अभियान पर अपना ध्यान दिया। उन्होंने अपने सेनापति राणोजी सिंधिया को दमन पर तथा वेंकटराव घोरपड़े को गोवा पर हमला करने के लिए भेजा। दमन, मडगांव तथा फोंडा को जीतती हुई यह सेना गोवा तक पहुंच गई। पुर्तगालियों के एक एक करके सारे इलाके मराठों के अधीन होते जा रहे थे। वे अब समझ चुके थे कि वसई को बचाने के लिए गोवा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। बॉम्बे के अंग्रेजों ने भी पुर्तगालियों को साफ हिदायत दी कि वे बाजीराव से संधि कर ले, अन्यथा वे वसई के साथ साथ गोवा से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि पेशवा अपने जीते हुए इलाकों को हरगिज नहीं छोड़ने वाला। अंततः गोवा के वायसराय और पेशवा के सेनापतियों के बीच एक संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि गोवा से अब वसई को कोई सहायता नहीं मिलेगी। गोवा में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा और वहां हिंदू मंदिरों के निर्माण की अनुमति भी दी जाएगी। पेशवा बाजीराव की दमन और गोवा पर की गई कार्यवाहियों से वसई को आने वाली सहायता पूर्णतः बंद हो गई। तब चिमाजी अप्पा ने अपनी पूरी ताकत के साथ माहिम पर फिर से हमला किया। माहिम, सिरगांव और केलवे को जीतती हुई मराठा सेनाएं तारापुर तक पहुंच गई, जो मजबूत पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ किला था। दिन में मराठा सेनाएं तारापुर किले की दीवारों को जितना तोड़ती, रात में पुर्तगाली उसे फिर से खड़ा कर देते, लेकिन अंततः मराठे तारापुर किले की नींव में सुरंगें बिछाने में कामयाब रहे। बारूद भरकर किले की दीवारों को उड़ा दिया गया और मराठा फौजें किले में दाखिल हो गई। भीषण युद्ध के बाद अंततः तारापुर को भी जीत लिया गया, लेकिन इस जीत की कीमत भी मराठा सेना को भारी चुकानी पड़ी, क्योंकि पेशवा बाजीराव के सबसे विश्वस्त सेनापति और मित्र बाजी भीमराव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु से पेशवा को गहरा आघात लगा। तारापुर किले की जीत के बाद जब पुर्तगाली स्त्रियों को चिमाजी अप्पा के सामने लाया गया, तो अप्पा ने उनको अपनी बहनों के समान इज्जत दी और पूरी मर्यादा के साथ उनके सुरक्षित गोवा जाने की व्यवस्था भी करवाई। ये घटनाएं मराठा सेना के संस्कारों तथा हिंदू धर्म के उच्च आदर्शों को दर्शाती है। लगातार जीतों से मराठा फौजों के हौसले बुलंदी पर थे। तारापुर के बाद असेरी, वर्सोवा और शास्त्री एक एक करके सारे किले गिरते गए और मराठा सेना वसई के बिल्कुल करीब बांद्रा तक पहुंच गई। बॉम्बे के अंग्रेजों की सलाह पर पुर्तगालियों ने स्वयं ही बांद्रा के बंदरगाह को नष्ट कर दिया। अब वसई चारों तरफ से घिर चुका था। हर किला, हर बंदरगाह मराठों के कब्जे में था, लेकिन अभी भी अंतिम प्रहार बाकी था, वो युद्ध जो तय करेगा कि समुद्र का असली मालिक कौन होगा, मराठे या पुर्तगाली।